हेलो दोस्तों, हम में से कई लोग न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भली भांति वाकिफ होंगे। ये लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब ये बात साइंटिफिकली सिद्ध है तो हम क्यों नहीं इसे अपने जीवन पे भी लागू करें। दोस्तों, इसी तरह हमारा हर किया हुआ कर्म भी एक प्रतिक्रिया लाता है। अच्छे कर्म सकारात्मक कर्म का निर्माण करते हैं, जबकि बुरे कर्म नकारात्मक कर्म को जन्म देते हैं और इसी से पुनर्जन्म का चक्र बनता है, जहां आत्माएं अपने पिछले कर्मों के आधार पर विभिन्न जीवन का अनुभव करती हैं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अच्छे आचरण वाले व्यक्तियों को अच्छे जन्म, जैसे कि उच्च या अमीर परिवार में जन्म मिलता है, बल्कि बुरे कर्मों वाले लोगों को दयनीय जन्म या फिर मनुष्य योनि से निचली योनियों में जन्म मिलता है। किसी मशहूर शायर की शायरी है कि वक्त की यही खासियत है, अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है। जरा अपनी लाइफ टटोल के देखिए, हर सिचुएशन अच्छी या बुरी जो भी आपने अपने जीवन में पहले महसूस की वो गुजर ही गई। फिर चाहे स्कूल के टाइम पर बुरे फिजिक्स टीचर को फेस करना, ऑफिस में बुरा बॉस, खराब पड़ोसी या फिर कुछ भी और, वक्त के साथ चीजें बदल ही जाती हैं क्योंकि ये टेम्पररी होती हैं। ये सभी जीवन की स्थितियां चाहे अच्छी हो या बुरी टेम्पररी होती हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जब एक आत्मा एक शरीर में जाती है तो उसका परिवार और संगी संबंधी उसके इस यात्रा में संगी होते हैं और फिर एक समय के बाद आत्मा फिर से अपना शरीर बदल लेती है और अपना परिवार भी। ये भी यही दर्शाता है कि परिवार और रिश्ते भी टेम्पररी हैं। लोग अपनी सूक्ष्म शरीर के कारण पिछले जन्मों से जुड़ी हुई यादें या भावनाएं अनुभव कर सकते हैं। यह विशेष रूप से उन प्रतिभाओं और रुचियों में प्रकट हो सकता है जो पिछले जन्म के अनुभवों से संबंधित होती है। दोस्तों, हम कई बार अपने परिवार में किसी की कोई आदत देखकर कहते हैं कि शायद ये पिछले जन्म में ऐसा होगा, इसलिए ये यह कर रहा है। जैसे परिवार में एक छोटा बच्चा हो जो मान लीजिए बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता हो, उसके माता पिता भी ड्राइंग नहीं करते, तो हम ये कह देते हैं कि पिछले जन्म में ये जरूर आर्टिस्ट होगा। याद रखें, वो बच्चा शरीर नहीं है, एक आत्मा है जो अपने पुराने विचारों, कर्मों और संस्कारों को लेकर जन्मा है, इसलिए वह उसके साथ ही रहेगा। जीवन की घटनाएं जैसे मृत्यु किसी के कर्म का परिणाम होती हैं। उदाहरण के लिए किसी दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु होना पिछले कर्मों को दर्शाता है। यह सार्वभौमिक न्याय मतलब यूनिवर्सल जस्टिस मानव कानूनों से परे काम करता है। एक महिला की कहानी बताई गई है जिसने अपने जीवन में पीड़ा का अनुभव किया। हिप्नोसिस के दौरान उसे यह समझ में आया कि उसका दुख पिछले जन्म में उसके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम था। यह कर्म की वापसी का एक उदाहरण है। ये सच है दोस्तों कि हमारे पुराने कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन हमारे पास वर्तमान परिस्थितियों का सामना करने के लिए स्वतंत्र इच्छा भी होती है। जैसे किसी नौकरी के खोने पर या दुख का सामना करते समय हमारी प्रतिक्रिया हमारे भविष्य के कर्म को आकार देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, जबकि नकारात्मक प्रतिक्रियाएं समस्याओं को बढ़ा सकती हैं। हम इस वक्त कैसा कर्म करें, यह पूरी तरह से हम पर निर्भर है। उदाहरण से समझते हैं, पुराने अच्छे कर्म के कारण कोई व्यक्ति बड़े पद पे बैठ गया, लेकिन वहां बैठ के उसने कभी भी ईमानदारी से अपनी नौकरी नहीं की, रिश्वत लिया, स्टाफ को दुखी किया। ये सभी कर्म अब उसके आगे का जीवन तय करेंगे। लेकिन जब हम ऐसे किसी व्यक्ति को बड़े पद पे देखते हैं तो हम कहते हैं कि वह तो बुरा है, लेकिन कितने बड़े पद पर बैठा है। ये तो कलयुग है, यहाँ अच्छों के साथ बुरा और बुरों के साथ अच्छा ही होता है। लेकिन यह धारणा गलत है दोस्तों।
वह अपने किसी पिछले अच्छे कर्म के कारण उस पद पे बैठा जरूर है, और जब तक उस कर्म का फल पूरा नहीं हो जाता वो वहां बैठा भी रहेगा। लेकिन पद का दुरुपयोग करने के कारण उसका आगे का जीवन कष्टदायी ही होगा, फिर चाहे इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में। ये गौर करने की बात ये थी दोस्तों कि जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो ये हमारी चॉइस होती है कि हम कैसे बिहेव करें। अगर हम अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें और हम सही से काम करें तो फिर कभी भी ईश्वर को दोषी नहीं ठहराएंगे अपनी किसी भी परेशानी के लिए। लाइफ के प्रति हमारा एटीट्यूड हमारे एक्सपीरियंस को अफेक्ट करता है। ये टाइम टेस्टेड ट्रिक है दोस्तों। अगर आप हर सिचुएशन को अपने कर्मों का फल मान के चलें तो आप अपना मेंटल पीस नहीं खोएंगे। लेकिन ये हो पाना तभी संभव है जब आप आध्यात्मिकता की ओर मुड़ें और खुशी और दुख में स्थिरता बनाए रखें। ये आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। डिसकंटेंटमेंट यानी कि असंतोष निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र को जन्म दे सकता है, जबकि कंटेंटमेंट यानी कि संतोष मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि कैसे हम आज से और अभी से अपने हर कर्म के प्रति जागरूक होकर उसे सही तरीके से कर सकते हैं, ताकि आगे चलकर हमें ये न कहना पड़े कि न जाने कौन से जन्म का पाप है ये। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को सुनकर हम अपने जीवन में आई परिस्थितियों को देखने का नजरिया जरूर बदलेंगे। थैंक यू।